तो बच्चे लोग, लास्ट क्लास में आपको बताया था कि सेट को रिप्रेजेंट करने का मेनली दो मेथड है। ठीक है, पहला रोस्टर मेथड और दूसरा सेट बिल्डर मेथड। साथ में बताया था मैं आपको कि हम सेट को वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब वेन डायग्राम भी एक मेथड है सेट को रिप्रेजेंट करने का। बट हमारा मेन मेथड क्या है? रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे रोस्टर मेथड के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सेट बिल्डर मेथड के बारे में और साथ में वेन डायग्राम के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, चलो। सेट बिल्डर मेथड या इसका और क्या क्या नाम था? रूल मेथड, या इसको क्या बोलते हैं? सिलेक्टर मेथड भी बोलते हैं, है ना। या इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव मेथड भी बोलते हैं। चलो, तो सेट बिल्डर को स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे कि रोस्टर में क्या करते थे, है ना। हम लोग रोस्टर मेथड में क्या करते थे, तो देखो हम लोग रोस्टर मेथड में क्या करते थे? लिस्टिंग करते थे, है ना। एक सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स आएंगे उनका हम लिस्ट तैयार करते थे। जैसे हम लोग पढ़े थे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो हम लिस्ट तैयार कर लिए थे कि लेस देन 6 में कौन कौन सा नेचुरल नंबर आएगा, लिस्ट बनाए थे। तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। लिस्ट बना लिए। फिर हम क्या किए? कॉमा देकर इनको अलग कर दिए थे, याद करो, सेपरेट कर दिए थे। और फिर हम यहां पर दिए थे कर्ली ब्रैकेट दिए थे, है ना, जिसको हम ब्रासेस भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका नाम दिए थे सेट ए, है ना। ये हमारा था रोस्टर मेथड। यहां पर मैं आपको सेट बिल्डर के साथ साथ रोस्टर मेथड के बारे में भी बताते जाऊंगा, है ना, कि रोस्टर मेथड में क्या करते थे, है ना। ठीक है, तो रोस्टर मेथड हम लोग क्या करते थे? लिस्टिंग करते थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सेट बिल्डर मेथड में? क्या करेंगे तो देखो आप लोग, सेट का नाम दे दिए ए, जैसे ऊपर में दिए थे। अब क्या होगा बच्चे लोग, यहां पर हम क्या करेंगे? ये जितने भी एलिमेंट हैं उसको हाँ यहां पर हम नहीं दिखाएंगे, मतलब लिस्टिंग नहीं करेंगे, एक ही करके लिस्टिंग नहीं करेंगे। ठीक है, रोस्टर मेथड जो हम लिस्टिंग करते थे वो यहां नहीं करेंगे सेट बिल्डर मेथड में। फिर क्या करेंगे? हम लिस्टिंग नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? इन सब एलिमेंट को हम कोई वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर देंगे, जैसे x, है ना। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, बट जो सबसे ज्यादा यूज होता है वेरिएबल वो कौन है? x। तो यहां हम x ले लेंगे, है ना। फिर हम क्या करेंगे? यहां पर एक कॉलन लगाएंगे, कॉलन, है ना। और फिर आगे क्या करेंगे हम लोग? आगे यहां पर हम ना सेट बिल्डर मेथड बेटा लिस्टिंग तो नहीं करते हैं, बट कुछ प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। मतलब यहां पर हम उन प्रॉपर्टी को मेंशन करेंगे, यहां पर हम उन प्रॉपर्टी को मेंशन करेंगे जिनको सेट का सारा एलिमेंट, सेट का मतलब x सेटिस्फाइड करेगा। जैसे मान लो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 1, जिसको x सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब सेट का सारा एलिमेंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मान लो एक और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 2, इसको भी x सेटिस्फाइड कर रहा है।
है ना। अगर एक प्रॉपर्टी है तो आप एक ही प्रॉपर्टी लिखो, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है तो आपको ज्यादा प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा। फिर आप क्या करना, कर्ली ब्रैकेट दे देना। आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे सेट बिल्डर मेथड में। अब बोलोगे सर और डिटेल में बताओ, और डिटेल बताता हूं, एग्जांपल लेके देखो। आपका ऊपर में क्या था, द सेट ऑफ, रोस्टर मेथड में क्या एग्जांपल था, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो क्या ये हो गया, ये सेट ए लिख दिए एक्स, फिर कॉलम दिए, है ना। और क्या था बताओ तो हमारा, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो देखो यहां पर प्रॉपर्टी क्या है, पहचानो। पहला प्रॉपर्टी है नेचुरल नंबर, सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो नेचुरल नंबर हैं, मतलब एक्स जो है वो नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा, नेचुरल नंबर। ये हो गया हमारा पहला प्रॉपर्टी। और एक और प्रॉपर्टी दिया है, देखो जो एक्स होगा वो हमारा 6 से छोटा होगा, ठीक है। मतलब यहां दो प्रॉपर्टी दिया हुआ है, तो हम दोनों प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे यहां पर। एक्स क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, है ना, एंड एक्स इज लेस देन 6, ऐसा लिखेंगे। कितने लोग को समझ में आया, थोड़ा हाथ उठाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको क्या बताया बच्चे लोग, पहले हम यहां पर क्या करेंगे, सेट बिल्डर मेथड में एक वेरिएबल एक्स लेंगे, फिर हम कॉलम दिए हैं, उसके बाद क्या करेंगे, हम यहां पर उन प्रॉपर्टीज को मेंशन करेंगे, मतलब लिखेंगे जिन प्रॉपर्टी को सेट का सारा एलिमेंट मतलब एक्स, सेट का सारा एलिमेंट मतलब कौन, एक्स सेटिस्फाइड करता हो। ठीक है, कितने लोग को सुनाई दिया, हाथ उठाएंगे। अच्छा, अब तुम देखो, मैं बताता हूं आप लोग को कि ये जो आप ब्रशेस दिए हो, है ना, इसका मतलब क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल, है ना, इसको क्या बोलते हैं, द सेट ऑफ ऑल। और एक्स क्या है, वेरिएबल है, ये तो तुम जानते हो कि एक्स तो वेरिएबल है ना। एक्स क्या है, एक वेरिएबल है। और ये क्या हो गया बच्चों लोग, कॉलन। और इसका मतलब क्या जानते हो आप लोग, सच दैट। इसको कैसे पढ़ते हैं, सच दैट। और कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग कॉलन यूज नहीं करके वर्टिकल लाइन यूज कर लेते हैं, है ना, ऐसा कॉलन के बदले वर्टिकल लाइन भी यूज करते हैं कोई कोई। ठीक है, ओके। और ये क्या है सर, ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 1, है ना। और ये क्या हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 2। तो इसको हम रीड कैसे करेंगे बच्चों, इसको रीड कैसे करेंगे, कैसे रीड करेंगे, ए इज द, है ना, ए इज द सेट ऑफ ऑल, क्या, ऑल क्या, एक्स, सच दैट एक्स इज ए क्या, नेचुरल नंबर, एंड, अच्छा देख रहे हो हम एंड
के बदले हम यहाँ कॉमा यूज किए हैं ना, आप एंड के जगह कॉमा यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड x इज लेस देन 6, आप ऐसा रीड करोगे, इसको कैसे रीड करोगे, ए इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 6। कितने लोग बच्चे समझ गए, हाथ उठाएंगे, क्लियर है। चलो अब मैं आपको लिखा देता हूं कि सेट बिल्डर मेथड में हम किए क्या। तो देखो इन दिस मेथड, तो बताओ इस मेथड में हम क्या करते हैं, लिस्टिंग करते हैं कि प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, क्या करते हैं बताओ। चलो इन दिस मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन द कॉमन प्रॉपर्टी, है ना, और प्रॉपर्टीज, कभी कभी एक प्रॉपर्टी आता है, कभी कभी एक से ज्यादा प्रॉपर्टी आता है, विच आर satisfied, which are क्या, satisfied by every element, है ना, of the set is mentioned instead of लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स। यही तो बोला था मैं आपको ना ऊपर में कि सेट बिल्डर मेथड में हम करते क्या हैं, लिस्टिंग नहीं करके, लिस्टिंग नहीं करते हैं जैसे रोस्टर मेथड में करते थे। हम क्या करते हैं, जो कॉमन प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज होता है उसको मेंशन करते हैं, ठीक है ना। सेट बिल्डर मेथड में हम लिस्टिंग नहीं करते हैं, क्या करते हैं फिर, हाँ उन कॉमन प्रॉपर्टीज को लिखते हैं जिन प्रॉपर्टीज को सेट के सारा एलिमेंट सेटिस्फाइड करते हैं, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो सेट रोस्टर मेथड में क्या करते थे, सेट बिल्डर में क्या करते थे, पूरा क्लियर। चलो और कुछ एग्जांपल लिखते हैं। अच्छा पहला एग्जांपल तो वही है जो बता दिया मैं, पहला एग्जांपल तो वही है जो बता चुका हूं मैं। तो बताओ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, इसको हम रोस्टर मेथड में कैसे लिखते थे बच्चों, इसको हम लोग रोस्टर मेथड में कैसे लिखते थे, सेट का नाम दे दिए ए, कुछ भी नाम दे सकते हो लेकिन कैपिटल लेटर में दोगे, और 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब इसको हम सेट बिल्डर में लिखते हैं। सेट बिल्डर में क्या लिखते हैं बताओ, ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, ए इज द सेट ऑफ सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, है ना, एंड एक्स इज लेस देन 6। आप ऐसा भी लिख सकते हो, ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, याद करो ऐसा भी लिखते हैं, एक्स एक नेचुरल नंबर है एंड एक्स इज लेस देन 6। बहुत इजी है, बहुत बार आपको ऐसा लगेगा, बहुत जगह आपको ऐसा लगेगा कि रोस्टर मेथड से आसान है सेट बिल्डर मेथड, ठीक है, बहुत जगह ऐसा लगेगा। दूसरा एग्जांपल क्या है बेटा, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 15। तो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, सबको पता है, वो नंबर जो केवल 2 डिजिट से कटता है, 1 से और खुद से। तो चलो मान लो इसको मैं रोस्टर मेथड में पहले लिखता हूं, चलो P लिख दिया मान लो। तो पहला प्राइम नंबर बताओ क्या है, 1 है कि 2 है बताओ, 1 नहीं है ना, क्योंकि 1 खाली एक ही डिजिट से कटता है, 1 है एक ही डिजिट से कटता है।
तो पहला प्राइम नंबर 2 हो गया। मैं अभी ऑड इवन नहीं बता रहा हूं, ठीक है। प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जो केवल 2 डिजिट से कटेगा, 2 ही से कटना चाहिए, 3 से नहीं। 2 3 भी देखो 1 से कटता है, 3 से कटता है। 2 1 से कटता है, 2 से कटता है। 5 फिर 7 9 तो नहीं आएगा क्योंकि 9 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 9 से भी कटता है, तो 9 प्राइम नंबर नहीं है। 11 फिर 13 लेस देन 15 बोला था। यहां भी दो प्रॉपर्टी यूज हुआ है ना कि जो एलिमेंट है वो प्राइम नंबर होना चाहिए और दूसरा किससे छोटा होना चाहिए, 15 से। अब मैं इसको लिखूंगा सेट बिल्डर मेथड में, ठीक है। अब मैं इसको लिखूंगा सेट बिल्डर मेथड में बच्चों लोग। तो पी द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। चूंकि आप एक सिंगल वर्ड एक्स लिखे हो इसलिए इज लिखोगे। एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड एक्स इज लेस देन 15। हो गया, बड़ा सुंदर है ना। आपको तो यहां दिमाग भी लगाना पड़ा, यहां तो दिमाग लगाना भी नहीं पड़ा, बड़ा सुंदर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, द सेट ऑफ वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, है ना। तो रोस्टर मेथड में कैसे लिखते थे, पहले भी लिखते थे, बैठो है ना, भी लिखते थे पहले ना, और ए ई आई ओ यू, है ना, क्लियर है। ए ई आई ओ यू, ये हो गया रोस्टर मेथड में। सेट बिल्डर मेथड में क्या करते थे बताओ, सेट बिल्डर मेथड में क्या करते थे, याद करो। आप एक्स लोगे, है ना, लिस्टिंग नहीं करके आप एक्स ले लोगे। भी द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, प्रॉपर्टी क्या है बताओ, ये भावेल है, एक्स क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, एक्स जो है, तो एक्स इज ए भावेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है ना, बड़ा सुंदर है, ठीक है, खत्म। नेक्स्ट क्या था, द सेट ऑफ ऑल द डेज ऑफ ए वीक, है ना। तो रोस्टर मेथड में आप क्या करते थे, पहले तो डी नाम दे दिया सेट का, डी। तो बताओ तुम्हारा वीक कहां से स्टार्ट होता है, मंडे से कि संडे से, है मंडे से। ओहो, मतलब संडे पार्टी करेंगे और मंडे से दिन स्टार्ट करेंगे, नहीं क्या, संडे ना, पहला दिन क्या काउंट होता है, संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। हो गया, बड़ा आसान है, ठीक है। सारे बच्चों को ये पता है। मैं स्टार्टिंग में बोलना भूल गया कि हाँ, मैं आपको लास्ट क्लास बता दिया था रोस्टर मेथड पढ़ाते समय कि रोस्टर मेथड सूटेबल कब होता है, जब एलिमेंट्स कम होते हैं, क्या होते हैं, बट एलिमेंट जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जब एलिमेंट बहुत, तो सेट बिल्डर मेथड सूटेबल होता है। कौन सा मेथड होता है, ठीक है ना, ओके। तो सेट बिल्डर मेथड में हम क्या लिखेंगे बताओ, डी द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स क्या है बताओ, एक्स इज ए डे ऑफ ए वीक, है ना। फिर क्या है बेटा, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, आप नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हो, तो ये हो गया क्या, 1 2 3, फिर कॉमा देके कितना डॉट देते थे, याद करो, 3 डॉट देते थे, ठीक है। सब बता चुका हूं मैं आपको रोस्टर मेथड के समय, ठीक है। अब हम सेट बिल्डर में लिखेंगे इसको,
n is the set of all x such that x is a नेचुरल नंबर। एक ही प्रॉपर्टी है और कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं, नेचुरल नंबर। ओके, आप ऐसा भी लिख सकते हो एनी द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या बेटा, द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। सब जानते हो इवन नंबर क्या होता है ना। तो चलो ई नाम दे दिए इसको। तो इवन नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 2 से। 2, 4, 6 एंड सो ऑन चलते रहेगा, एंडिंग तो नहीं है। तो आप 3 डॉट यहां दे दोगे। अब सेट बिल्डर मेथड में क्या लिखोगे, ये द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। बोलो सर, सर बहुत सुंदर है, खाली क्वेश्चन तो उतार दे रहे हो आप, है ना। ऐसा भी लिख सकते हो, ये द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2 इंटू एन, ऐसा लिख सकते हो, 2 इंटू एन। तुमको पता है ना किसको इवन नंबर बोलते हैं, वो सारे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 इंटू एन। जो 2 से कट जाएगा उसको बोलते हो इवन नंबर, तो 2 इंटू एन। एंड एन एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एन जो लोगे नेचुरल नंबर लोगे, जैसे देखो आपका हुआ 2n और n लेना है नेचुरल नंबर। तो बताओ पहला नेचुरल नंबर क्या हो गया, 1, 2 आ गया। दूसरा नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 2, 4 आ गया। फिर 2 इंटू क्या, 3, फिर 2 इंटू 4 एंड सो ऑन चलते रहेगा। तो आप ऐसा भी प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट द सेट ऑफ होल नंबर्स। तो बताओ होल नंबर, होल नंबर कहाँ स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है कि 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0, 1, 2, 3, आगे आपको नहीं जाना है तो आप डॉट डॉट लगा दो। अब आ गया सेट बिल्डर मेथड। क्या बोलेंगे, W इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए होल नंबर। और कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं, है ना, ये जो होल नंबर बस। द सेट ऑफ इंटीजर, है ना, इसमें तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर भी आएगा, नेगेटिव इंटीजर भी आएगा और जीरो भी आएगा, नहीं क्या। उड़िया में क्या बोलते हैं उसको, पूर्ण संख्या। इटा पूर्ण संख्या तो ओके। तो रोस्टर मेथड में हम क्या लिखते थे बेटा, आई या जेड, याद करो तुम दोनों को यूज करते हो, आई भी और जेड भी। ये हो गया 0, बीच में इधर आ गया 1, इधर आ गया 2, इधर आ गया 3 एंड डॉट डॉट दे। अब पीछे जाओगे तो इधर क्या हो जाएगा बताओ, -1, -2, -3, फिर डॉट डॉट, इधर भी 3 डॉट दे दिए आप। ठीक है, फिर आप लिखोगे सेट बिल्डर मेथड, इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। हो गया, खत्म। ठीक है ना, मैं क्या बोला था, बहुत बार आपको सेट बिल्डर मेथड ज्यादा इजी लगेगा। अच्छा ये क्या लिखा है बेटा, नेक्स्ट द सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 10। मतलब देखो यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी है। पहला जो सेट का एलिमेंट है, जो सेट का एलिमेंट है या सेट का जो सारा एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, ऑड नंबर। क्या होना चाहिए, और किससे छोटा होना चाहिए, 10 से। तो चलो रोस्टर मेथड में कैसे लिखते थे इसको, चलो वो लिख दिया मैं। ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा बताओ, 1 से, 1, फिर 3, फिर 5, फिर
7, फिर 9, खत्म। 10 से छोटा लेना था। अब इसको आप रिप्रेजेंट करोगे सेट बिल्डर में, कैसे देखो। सेट बिल्डर में O is the set of all x such that x is an odd number and, है ना। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है हमारा, ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 1 और ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 2, एंड x इज लेस देन 10। कितने लोग को पूरा समझ में आया, हाथ उठाएंगे, क्लियर है। तो ये खत्म हो गया हमारा सेट बिल्डर मेथड। और ना अब हम थोड़ा सा जानेंगे वेन डायग्राम के बारे में, ठीक है। तो बताओ, मैं आपको बताया, देखो सेट को ना रिप्रेजेंट करने का जो मेन मेथड है वो दो ही है, रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड। बट हम सेट को वेन डायग्राम के हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो देखो, अब मैं बताता हूं आपको वेन डायग्राम के बारे में, ठीक है। वेन डायग्राम है क्या, तो ये पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है, पिक्चर में दिखाते हैं इसको। द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, है ना, ऑफ सेट्स इज कॉल्ड वेन डायग्राम। मैं और भी बातें बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है ना। बताओ सबसे पहले कौन सा आदमी है जो वेन डायग्राम का यूज किया था, उसका नाम क्या था। जॉन सीना भी कोई बोल देगा तो, क्या जॉन वेन। लास्ट क्लास में एक बच्चा बोल दिया जॉन सीना बोल दिया भाई, है ना। जॉन वेन वो आदमी था जो सबसे पहले यूज किया था वेन डायग्राम का, है ना। 1834 से 1883 उसका समय दिया हुआ है ना। तो जॉन वेन इज द फर्स्ट मैथमेटिशियन who used Venn diagram to रिप्रेजेंट सेट्स। तो मैं क्या बोला, पहला लाइन क्या बोला कि वेन डायग्राम क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। फिर क्या बोला, वेन डायग्राम का सबसे पहले यूज कौन किया था, जॉन वेन, ठीक है ना। चलो a diagram used to represent all possible a diagram used to represent क्या, all possible relations of different sets। और यहाँ क्या लिखा हुआ है कि हम वेन डायग्राम के हेल्प से क्या कर सकते हैं, वेन डायग्राम के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं बच्चों लोग, ऑल पॉसिबल रिलेशन ऑफ सेट्स, दो या दो से ज़्यादा सेट के बीच में जितने भी पॉसिबल रिलेशंस हैं उसको दिखा सकते हैं। हम आगे पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ने वाले हैं, जैसे यूनियन के बारे में पढ़ने वाले हैं, इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, डिफरेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं,
सबसेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, एटसेट्रा, ये सब, है ना। तो वेन डायग्राम के हेल्प से हम दो या दो से ज़्यादा सेट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, ये बात मेरा तुमको कम समझ में आ रहा है क्योंकि अभी तक हम इसको पढ़े ना, आगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि कैसे हम वेन डायग्राम के हेल्प से सेट्स का रिलेशनशिप को दिखाते हैं। हाँ, आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। मतलब वेन डायग्राम एक्चुअली है क्या, देखो, मतलब कैसे प्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में, देखो। तो ये वेन डायग्राम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एनी क्लोज्ड फिगर। अच्छा, मतलब वेन डायग्राम को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसी भी क्लोज फिगर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। वेन डायग्राम को आप किसी भी क्लोज फिगर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हो, स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एटसेट्रा। बट हम लोग यूज करते हैं ज़्यादा क्या, सर्कल, है ना। ठीक है, और कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं बोलने से, इनसाइड ए रेक्टेंगल। पहले एक रेक्टेंगल लोगे, उसके अंदर आप सेट को रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है सर, ये रेक्टेंगल क्या है, ये रेक्टेंगल ना बेटा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। कौन सा सेट को रिप्रेजेंट करेगा सर, ये क्या है, ये भी आगे पढ़ाऊंगा आपको मैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेट में। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सबसे बड़ा सेट होता है, इसके अंदर सारे सेट आते हैं, है ना, ये सबसे बड़ा सेट होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4, सेट बी मान लो है तुम्हारा 4 5 6 7। ठीक है, तो मैं अब एक यूनिवर्सल सेट लूंगा जो इन दोनों से बड़ा होगा, मतलब उस सेट में सेट ए और बी का सारा एलिमेंट रहेगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं क्या बोला, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे और ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट को। अब हम यहाँ पर दो सेट है, सेट ए सेट बी, इनका रिलेशनशिप बता रहे हैं। तो बताओ सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3। अच्छा 4 देखो यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 4 सेट ए में भी है और बी में भी है। तो देखो ये एरिया, देखो ये एरिया बीच वाला, ये ए में भी है, और तो यहाँ 4 लिख देंगे। और बताओ सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट है, 4 5 6 7। तो 4 तो लिख चुके हो, 5 6 7, और यू के अंदर क्या है 1 से लेकर 10 तक। तो बताओ ए एंड बी भी तो यू के अंदर आता है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 लिख चुके हो तुम लोग। अब 8 9 10, ये हो गया कंप्लीट, है ना। ऐसा होता है वेन डायग्राम। आगे पढ़ोगे डिटेल में और, है ना, आगे बताऊंगा मैं। कि कैसे वेन डायग्राम के हेल्प से हम सेट्स का रिलेशनशिप को बताते हैं, है ना। ओके, तो क्लियर। तो आज का क्लास में आपको बताया मैं क्या, सेट बिल्डर मेथड और वेन डायग्राम। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेट्स। आप लोग इसका एक्सरसाइज कर लेना बुक्स